प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे जो 27 नवंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। वे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिन में। तो सबसे पहले कुल काम के लिए इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 40 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200। अब दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। कुल काम 200 यूनिट है और ये 40 दिन में करता है। 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। यानी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है ए, और बी करेगा 50 से भाग देंगे तो 4। दोनों मिलकर 5 और 4 9 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, और दोनों 5 दिन साथ कार्य करते हैं, तो कुल कार्य हो जाएगा 45 दिन 5 दिन में। अब शेष कितना बचा, 200 यूनिट कार्य था, 45 कर दिया। 200 में से 45 घटा देंगे तो 155 यूनिट कार्य बचा। और ये कौन करेगा, भाई बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया, अब करेगा कौन, ए करता है एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 5। यानी शेष काम पूछ रखा है, शेष काम कितने समय में करेगा, 31 दिन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3,690 रुपये बढ़ जाता है। मूल धनराशि कितनी होगी। मैं देखो, दर 9% से कितनी हो जाती है, 13/1/2%। कितनी बढ़ जाती है, 9 से 13 तक 4 और आधा और साथ में, यानी 4/1/2% बढ़ जाती है। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 × 4 8 और 1 9/2% बढ़ जाती है। और रुपये में कितना बढ़ता है ब्याज, 3,690 रुपये। 3,690 रुपये। 3,690 रुपये क्यों बढ़ता है, क्योंकि दर बढ़ती है 9/2%। इसका मतलब इसी के कारण बढ़ता है। तो 9/2% की वैल्यू कितनी है, 3,690 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 9/2% भाग में हो जाएगा। 9/2% ये भाग कर देंगे, बटा 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत था साथ में, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगाते हैं, या ऐसा कर लो आप भी, देखो कोई भी जो धनराशि थी वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100%, तो 100 से इसको गुणा कर दो, या इसके साथ में प्रतिशत है, इसके बदले में 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी 9/2% की वैल्यू थी 3,690 रुपये, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू को। धनराशि अपने आप में 100% है, तो 9/2 से हमने इसको भाग कर दिया और 100 से गुणा कर देंगे। 9 से 4 1 0, 41 × 2 82, और देखो 1 2 3 3 0 लगा दो, यानी मूल धनराशि कितनी थी वो 82,000 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटे कम समय लगता। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होता। तो भी देखो, मंदिर जाती है, पैदल जाने और सवारी से वापस आने, जाते टाइम पैदल और वापसी में सवारी, और कुल समय कितना लगता है, 3 घंटे 20 मिनट। तो सभी के मिनट बना लो भाई, 3 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 60 × 3 180 मिनट, और 20 मिनट अलग से हैं, यानी कितना समय लगता है, 200 मिनट। कब लगता है, पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है। फिर बोलता है कि दोनों ओर सवारी से जाए, जाने में सवारी और वापसी में भी सवारी। तो समय नहीं दे रखा, क्या बता रखा है, इससे 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, तो यहाँ कितना लगता है, 200 मिनट। 200 में से 120 घटा देंगे, यानी कितना समय लगता है, 80 मिनट। दोनों ओर सवारी से कितना समय लगता है, 80 मिनट। तो एक साइड कितना लगेगा, 2 से भाग कर दो,
यानी 40 मिनट। भाई एक साइड 40 लगेगा, 40 आने में 40 जाने में। पता चल गया हमें सवारी से एक साइड जाने में 40 मिनट का समय लगता है। भाई यहाँ कितना समय लगता है? 40 मिनट। और पैदल प्लस सवारी, एक साइड पैदल और एक साइड सवारी, कितना समय लगता है? 200 मिनट। इसका मतलब पैदल जाने में कितना समय लगता है? भाई देखो यहाँ का समय हमें पता नहीं, ये समय पता 40 मिनट और कुल समय 200, तो 40 घटा देंगे 200 में से, कितना आया? 160 मिनट। तो एक साइड पैदल जाने में कितना समय लगता है? 160 मिनट। अब दोनों साइड निकालने की जरूरत नहीं है, फिर दोनों साइड निकालेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि क्या पूछा है? आधा समय कितना होता। तो क्या करेंगे? आधा समय, भाई एक साइड में आधा ही तो लगेगा पैदल जाने में, 160 जाने में, 160 आने में, फिर वापस भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, एक साइड का निकाल दो। कितना है? 160 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से इसको भाग दे दो, 60 से भाग देंगे, 2 बार में भाग चला जाए 140, यानी 2 घंटे और क्या बचेगा? यानी 60 दूनी 120, बचेगा 40 मिनट। 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, एक साइड का निकाल देंगे, क्योंकि आधा निकालना है, दोनों जोड़ के फिर वही बात है, 2 से भाग करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम हमारा टाइम बचाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर पता चल जाएगा, एक साइड से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक साइड लगेगा 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है? भाई देखो क्या बता रखा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 16, यानी उसकी 16 गुना। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैं बोल दूं जब 10 को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आएगा? 5। इसका क्या मतलब हुआ? 10 2 का 5 गुना है। तो इसी तरह इसमें क्या है, भी बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 16 गुना है। तो छोटी हमने 16x मान ली, तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 16x। ठीक है, अब देखो क्या बता रखा है, दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो दोनों की गुणा कर दो। 16x को x से गुणा करेंगे 16x स्क्वायर, और गुणनफल क्या है? 9216। 16 से कैंसिल कर दो, 16 5 80, बचेगा 12, 121, 16 7 112, 9, 16 6 96। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 576, और 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई किसका स्क्वायर होता है 576? आपको पता होना चाहिए 24। 30 तक कम से कम याद होना चाहिए, बाद में आपको ट्रिक बता रखी है निकालने की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24। हमें क्या निकालना है? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना है? 16x में से x घटाएंगे तो 15x, 15x, और x की वैल्यू कितनी है? 24, तो गुणा भी 24 कर दो। 15 गुणा 4 60, 6 30 और 6 36। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 360। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:1 है, तो 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w का अनुपात क्या होगा? मैं देखो ये दे रखा है, देखो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, पूरे को इसको c मान लेते हैं। a b c का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:1। तो यहाँ से क्या देखने को मिला? देखो a और c का योग b के बराबर है। भाई a का 2 है और c का 1 है। भाई इसको पूरे को a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो a का योग 2 और c का 1, a और c का योग b के बराबर है। तो क्या करेंगे? a और c को जोड़ के b के बराबर रख दो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, a को और c को। देखो यहाँ क्या x और ये क्या है 2x, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3x। उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का लगाएंगे, y इसमें है नहीं तो प्लस y, फिर माइनस z, ये माइनस का z है, ये प्लस का z है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचा? माइनस w। दोनों को जोड़ दिया हमने, a को और c को, किसके बराबर है? b के, तो बराबर रख दो। क्या है? y माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, अब देखो
3x, उधर x नहीं है, y इधर ये प्लस का है, इधर भी प्लस का, ये साइड आएगा तो ये माइनस का, यानी कैंसिल हो जाएगा y से y। फिर 3x, ठीक है, इधर क्या है z, z को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस z बराबर, इधर क्या है 2w, ये माइनस का w उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यानी 3w। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है मान, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 3x प्लस जेड, तो 3x इसमें भी z इसमें भी, लेकिन क्या है माइनस के हैं, तो क्या करेंगे दोनों साइड -1 से गुणा कर दो, फिर दोनों साइड कर दें कोई दिक्कत नहीं है, -1 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -3x माइनस जेड बराबर -3w, ठीक है। -3x माइनस जेड तो इसमें आ गया, लेकिन साथ में क्या था 5w भी है, तो 5w हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों साइड 5w जोड़ दो, इसमें 5w जोड़ दिया तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 5w माइनस 3x माइनस जेड हो गया ना, 5w माइनस 3x माइनस जेड, और किसके बराबर है ये 5w में से 3w घटा देंगे कितना आएगा 2w, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 5w माइनस 3x माइनस जेड की वैल्यू किसके बराबर है 2w के, तो इसकी जगह सेम है ना, देखो ये इसकी जगह मैं 2w रख सकता हूँ, तो इसका मान रख दिया मैंने 2w, रेशियो किसके साथ निकालना है 3w के साथ, कर दो अब w से w कैंसिल आ जाएगा, क्या बचा 2:3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। भाई एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ सकता है, लेकिन उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। 2:3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में 20,947.5 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। भी देखो दर कितनी दे रखी है 10% और समय 1 वर्ष के अंत में, तो देखो और ब्याज कैसा है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, यानी साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। ये दर 12 महीने के लिए है, तो 2 बार ब्याज लेंगे तो 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, तो क्या हो जाएगी दर आधी हो जाएगी, क्योंकि ब्याज की गणना 2 बार की जाएगी और समय 2 गुना हो जाएगा। जब भी अर्धवार्षिक हो दर को आधा कर दो और समय को 2 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 5% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 5/100 यानी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 बढ़ जाती है, धनराशि 21/20 हो जाती है 1 वर्ष के अंत में। मतलब 1 बार ब्याज देंगे तब कितनी हो जाएगी 21/20 और 2 बार ब्याज हमें देना है, ठीक है। धनराशि पहले सबसे पहले धनराशि निकालनी होगी, प्रिंसिपल हमने मान लिया अमाउंट यानी P है वो, और 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा 20 पे 1 बढ़ जाएगा 21/20, दो बार है ना समय की गणना 21/20 और कितनी हो जाती है 20,947.50 है। पॉइंट पहले ही हटा लेंगे, बटा में 100 लगा दूँ, 10 हटा दिया हमने, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 से करो कैंसिल, 21 में 189 बचेगा 20, 21 में 189 बचेगा 15, 21 7 147 बचेगा 10, 21 5 105, फिर 21 से कैंसिल करो, 21 चौके 84 बचेगा 15, 21 7 147 बचेगा 10, 21 5 105, ठीक है। पी का मान देखो क्या आ जाएगा 2 × 2 4, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4750 गुणा में 2 × 2 4। गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी चलेगा क्वेश्चन, अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या दे रखा है उसी धनराशि पर, धनराशि ये हो गई, ये धनराशि हमारी पहले की 3 गुना वार्षिक दर पर, वार्षिक दर कितनी 3 गुनी ब्याज दर पर, दर पहले कितनी थी 10%, दर तो रियल में 10% थी, ये हमारी सुविधा के लिए बनाई थी हमने 10%, इसका 3 गुना करेंगे तो 30%, मूलधन गुणा दर 30%, प्रतिशत के लिए बटा में 100,
और समय कितना है 4 से 2/5 वर्ष। इसको साधारण बिन में बदलेंगे तो 5 चौके 20 और 2 22/5। साधारण ब्याज निकालना है तो देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 कर दिया। 100 इसलिए करते हैं ये प्रतिशत के हटाने के लिए। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 5 से 5 9 12 45 2 5 12 25। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो देखो 4 गुणा 3 12 12 से गुणा कर दो 95 को। 12 5 60 6 12 ने 108 और 6 114 और फिर 22 से गुणा कर दो। 22 0 0 4 12 में 88 8 22 और 8 30 3 22 और 3 25, यानी 25,080 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4,400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये बोलता है भी ए को बी को जो राशि भुगतान की गई है उसका 120%। तो निकालने का तरीका ये देखो 120%। 120% को प्रतिशत साधारण में बदलेंगे तो बटा में 100 कितना हो जाएगा 6/5। देखो क्या बोला बी का 120%, यानी तुलना किससे की जा रही है बी से, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। तो तुलना वाली राशि नीचे, तो बी का मान कितना है 5। ठीक है, और ए का 6। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इससे नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे बी का 100 मान लो, बी का हम 100 मान लेंगे और वो इसका बी का कितना प्रतिशत है ए 120%। तो इसका 120% निकालेंगे कितना हो जाएगा 120। 20 से कैंसिल कर दो 5 और 6, कैसे भी लिख लो मान वही आएगा। ठीक है, जैसे भी लिख सकते हो आप। दोनों का कुल पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिली है 4,400 रुपये। दोनों का योग करेंगे 6 और 5 11। 11 अनुपात की वैल्यू 4,400, एक अनुपात की वैल्यू 400 आ जाएगी। 11 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 400। निकालना क्या है बी को कितनी राशि मिली, तो एक की रेशियो की वैल्यू कितनी है 400 और 5 की 400 से गुणा कर दो, यानी 4 5 20, 2,000 रुपये इसको प्राप्त होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2,230.4 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। भाई अंकित मूल्य मान लिया हमने, उसका मार्केट प्राइस एम लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक्स लिख लो, चलो एक्स लिख लिया। ठीक है, ये मार्केट प्राइस था उसका एक्स। 3 क्रमिक छूट, ठीक है 15%, ये अपने आप में 100% है भाई। 15% छूट दें कितना पहुंच जाएगा ये 85% में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85%, और 85% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 85/100 यानी 17/20। भाई शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, 17/20। और ये समझने में दिक्कत है 17/20 कैसे लिखा, तो बेसिक वीडियो कंप्लीट कोर्स करवा रखा मैथ का, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 17/20 ये अपने आप में अब 100% हो गया। फिर बोलता है दूसरी छूट कितनी है 20%। 20% देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80%, यानी 80/100। 20 से कैंसिल करेंगे तो 4/5। तीसरी छूट कितनी है 18%। अब ये जो भी वैल्यू है ये अपने आप में 100% है, तो 18% कम कर देंगे कितना हो जाएगा 82%। 82/100, 2 से कैंसिल कर देंगे 41/50। और किसके बराबर है ये इतनी छूट देने के बाद 2,230.4 रुपये। पॉइंट हटा दो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 बार में। अब इसको कैंसिल कर दो, 17 से कैंसिल करेंगे 17 एकम 17 बचेगा 5, 17 × 51 2, 17 एकम 17 3, 17 दूनी 34। फिर 2 है, 2 से कैंसिल करो, 2 × 12, 1 2 5 10, 1 2 × 12। अब क्या बच गया ऊपर 41। 41 से कैंसिल करो भाई, ये तो होगा नहीं कैंसिल, और आंसर पॉइंटों में है नहीं, तो इसका मतलब 41 से भी कैंसिल होगा ये। तो करो 41 से कम 41 कितना बचेगा 24।
संख्या कितनी हो जाएगी 246, और 40 को 6 से गुणा करते हैं 240, 41 को 6 से करेंगे 246, 160 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 160, 5 गुणा 5 25, उस साइड जाके गुणा में कितना हो जाएगा 0, 15 और 25 40, यानी 4000 रुपये उसका मार्केट प्राइस था। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? निकटतम पूर्णांक तक निकालना है भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।